नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दैवत शुक्ला है और मैं रूमेटोलॉजिस्ट यानी गठिया के विशेषज्ञ के तौर पे नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। गठिया क्या है? गठिया अनेक प्रकार का हो सकता है, जिसमें से आज मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम के गठिए के बारे में आपको बताऊंगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादातर स्त्रियों में पाया जाने वाला गठिया है। हर 3 या 4 औरत के मुकाबले एक मर्द में ये हो सकता है। ये सामान्यतः औरतों को उनके लाइफ के सेकेंड डिकेड से लेके 5th-6th डिकेड तक, माने 20 साल से लेके 60 साल तक होने वाला ये एक रोग है, जिसमें जो अपने जोड़ होते हैं दो हड्डियों के बीच के, वो जोड़ों में सूजन, वहाँ पे जकड़न या काम न कर पाना, ऐसी समस्याएं होती हैं। किंतु ये सिर्फ जोड़ों का रोग नहीं है। ये जोड़ों के अलावा आपके फेफड़े, आपकी आँखें या सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब कि जो लार बनाने वाली ग्रंथियां हैं, उस पर भी असर करता है। जब ये आपकी आँख वगैरह पे असर डालता है तो वो आँखें लाल हो जाती है, आँख से देखने में दिक्कत आती है, दर्द रहता है। अगर वो मुंह में लार ग्रंथि में असर डालता है तो मुंह में खुश्की रहती है, खाने पीने में दिक्कत आती है। ड्राई फूड जैसे कि बिस्किट या टोस्ट वगैरह निगलने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। अगर ये फेफड़े पे असर डालता है तो आपको चलने फिरने में सांस फूल जाती है, या ड्राई कॉफ माने बगैर बलगम के खांसी रहना, ये सब चीज़ें इसके लक्षण हैं। तो संधिवा जोड़ों पे तो असर डालता ही है, पर इसका ध्यान ना रखें तो आगे जाके ये बाकी के ऑर्गन्स या शरीर के हिस्सों पे भी असर डाल सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट करना अच्छे से शुरू से ही बहुत ज़रूरी है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ आती हैं एज अ ग्रुप, मतलब वो दवाइयों के समूह को हम लोग बताते हैं DMARDs, यानी डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये ग्रुप में 30 से भी ज़्यादा दवाई है, और ये दवाई आपकी एज, आपके बाकी के पसंद और रोग की तीव्रता या रोग के स्टेज या दूसरे कोमॉर्बिडिटीज़ के हिसाब से डॉक्टर साहब आपके लिए इसमें से दवाई सिलेक्ट करेंगे। कई बार एक से ज़्यादा दवाई लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पर किंतु अगर आप ये दवाइयाँ नियम से या अच्छे से डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार प्रॉपरली लेते हैं तो आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ बाकी के आम लोगों की तरह ही रह सकती है, सिर्फ आपको दवाई लेना है। सो ये एक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की तरह क्रोनिक बीमारी है, जिसमें दवाई लेने से आदमी या औरत नॉर्मल जितना ही क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकता है। तो दवाई करवाना ज़रूरी है। ये खान पान या ऐसी कोई आदतों से होने वाला रोग नहीं है। कई मतलब झूठी बातें हमारे जहन में डाली जाती है कि जैसे खट्टे खाने से ये चीज़ होता है या ज़्यादा प्रोटीन वाला खाने से होता है, तो नहीं। संधिवा एक हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति जिसे कहते हैं, इम्यून सिस्टम, उसका डिसीज़ है, और इसका खट्टा खाने से या प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कुछ आदतें जैसे कि स्मोकिंग या धूम्रपान करना वो एसोसिएटेड है इसके साथ। कुछ हमारे दांत और मसूड़े के रोग इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, ऐसा पाया गया है। तो दांतों की सफाई करना या स्मोकिंग ना करना कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद अगर होता है तो दवाइयों के साथ साथ व्यायाम का भी उतना ही महत्व है। आपको हर रोज़ कसरत करना चाहिए, और अगर वो कसरत फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में किया जाए तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर फिजियोथेरापी की सुविधा उपलब्ध न हो तो स्विमिंग, एरोबिक्स टाइप की एक्सरसाइज हर एक को करवानी चाहिए। निदान के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के निदान के लिए सामान्यतः हम लोग रूमेटॉइड फैक्टर, NT-CCP जैसे कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं। वैसे ये पूर्णतः क्लिनिकली डायग्नोस भी हो सकता है, पर डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन के लिए सामान्यतः डॉक्टर साहब ये सब जांचें करवाते हैं।
बट ये दोनों जांचें सिर्फ डायग्नोसिस के लिए है। उसके बाद बार बार हर बार ये जांच करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, किंतु फॉलोअप में कई बार डॉक्टर साहब आपको CBC, ESR, CRP, क्रिएट, SGPT ऐसे रिपोर्ट करवाने को कहते हैं ताकि वो देख सके कि अभी रोग कितना बड़ा हुआ है। ESR और CRP दिखाता है कि अंदरूनी सूजन कितनी है, और CBC, क्रिएट, SGPT इसलिए करवाते हैं ताकि दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो वो तुरंत पहले ही पकड़ा जा सके। तो ये सब जांच करवाना, नियमित डॉक्टर साहब से संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।